Hello students, this video is for class 10th exercise 2.2 फर्स्ट पार्ट है इसका. फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. पहले ये सम फाइंड द ज़ीरोज़, बस आपने इतना ही रीड करना है क्योंकि इस सम के 2 पार्ट्स होंगे. पहले फाइंड द ज़ीरोज़, हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको वेरीफाई करेंगे कि जो भी हमने ज़ीरोज़ फाइंड की है वो सही है या नहीं. तो वो स्टेप आगे है, बट पहले फाइंड द ज़ीरोज़. प्लीज़ इस सम को ध्यान से समझना. अगर आप इसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से समझोगे देन आप जो नेक्स्ट सम्स हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे. ओके, सो x² - 2x - 8. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले आप वो समझ लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में हो, जैसे कि पहले x² हो, फिर सिंपल x, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो सिर्फ x नहीं, यहाँ पे p s कुछ भी हो सकता है. तो x² माइनस यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे है नहीं बट यहाँ पे हो भी सकता है. सो x होगा, पहले स्क्वायर होगा, फिर x होगा. ओके, एंड लास्ट में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगी. तो 2 वेरिएबल्स होंगे पोलिनोमियल. ठीक है, पहले स्क्वायर होगा फिर x. मोस्ट ऑफ केसेस में यही होगा 10th लेवल में. तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ. x² 4x - 8x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि सब में x है. यही पैटर्न फॉलो होगा, x². ओके, x एंड ये क्वाड्रेटिक है, पहले x² में होगा, फिर सिंपल x होगा और लास्ट में होगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म होगी. तो अब जो प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ फाइंड द ज़ीरोज़ वाली, वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लगेगी और किसी भी समय ये फॉलो नहीं होती. ओके, सो ये सब हो सकता है कई स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए. सो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो या फिर इस सम्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. आप इन सम्स को स्टेप में करना और थोड़े थोड़े स्टेप्स की प्रैक्टिस करना. जैसे कि अभी मैं पहले आपको 2 स्टेप्स बताऊंगी, आप वीडियो को पॉज करके सिर्फ उन 2 स्टेप्स की प्रैक्टिस करना. ओके, अगर आपको वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट आप वीडियो को आगे स्टार्ट करना. एक बार में सारा समझोगे तो नहीं समझ में आएगा. फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है. आपने x को कंसीडर नहीं करना है, उसके साथ जो नंबर है उसको कंसीडर करना है. यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसीडर करोगे. सो 1 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8. 8 1 8. अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 8 16 हो जाता. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है. आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हो कि फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है. सेकंड क्या है, अब देखो 8 के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं. अब 8 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी मेरे माइंड में अलग आए, आपके माइंड में अलग आ सकते हैं, लेकिन आंसर तो दोनों का सेम आएगा ना. जितने भी लोग इसको करेंगे फैक्टर्स अलग अलग, लेकिन आंसर सबका सेम होगा. तो फैक्टर्स तो इसके बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमने चूज़ कौन से फैक्टर्स करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ. पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं 8 की. 8 की क्या क्या फैक्टर्स हैं, 4 2 8, राइट, 4 2 8. और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 8 के, 8 1 8. और भी कोई फैक्टर हैं तो आप बताओ मुझे 8 के. इस सम में तो सिर्फ 2 फैक्टर्स बने हैं 8 के, लेकिन कुछ सम्स में और भी हो सकते हैं. मे बी 4 हो, 1 2 3 4 भी बन सकते हैं पेयर जो है. तो आपने अब इन दोनों पेयर्स में से हमने सिर्फ एक ही चूज़ करना है, या तो ये या फिर ये. पर सही क्या होगा वो देखो. आपने 2 ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है. यहाँ पे लिखे ना फाइंड द ज़ीरोज़. फाइंड द ज़ीरोज़ मीन्स आपने 2 ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए एंड प्लस या फिर माइनस करके 2 आना चाहिए. या आप प्लस कर लो या माइनस कर लो उन्हीं 2 नंबर्स को, तो -2
आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। अब देखो जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए हैं सबको मल्टीप्लाई कर लो, आएगा तो 8 ही। इट मीन्स या तो 4 2 ले लो तब भी 8 आएगा, 8 1 तब भी 8 आएगा। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है दोनों से ही, लेकिन ये कहते हैं कि आपको उन दोनों नंबर को प्लस या फिर माइनस करके -2 भी आना चाहिए। तो आप देखो पहले 8 और 1 को देखो, 8 1 ज़ा 8, क्या 8 और 1 को ऐड करके -2 आएगा? नो। क्या 8 और 1 को प्लस करके -2 आएगा, माइनस करके आएगा? अगर 8 और 1 को माइनस करते हो तो 7 आता है, क्या -2 आया? नो। सो इसको आपने ऐसे ही चेक करना है और इसको आपने एलिमिनेट कर देना है कि ये आपका पेयर नहीं है। 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे देखो 4 और 2 को आप माइनस करो, 4 एंड 2। जब आप इसको माइनस करोगे तो 2 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको प्लस करते हो 4 और 2 को तो 6 आएगा। इट मीन्स आपने इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे भी एक साइन है, आपका आंसर माइनस में आना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने सेट करना है। अभी 4 और 2 है, ये तो फाइनल है कि 4 एंड 2 है। 2 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एंड सेकंड स्टेप क्या है, आपने फैक्टर्स डिसाइड करने हैं। ऐसे 2 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या फिर माइनस करके 2 आ जाना चाहिए, -2। राइट। अब देखो अब थर्ड स्टेप क्या है, आप पहले इन थर्ड स्टेप तक प्रैक्टिस करना सम्स की, उसके बाद वीडियो को स्लो देखना और सम्स पे प्रैक्टिस करना, ये तभी आएगा सम। थर्ड स्टेप है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आपने एज इट इज़ लिख देना है, जैसे है वैसे ही। देखो फर्स्ट और लास्ट आपने ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है विद साइन -2x। अब -2x की जगह पे हमने 4 एंड 2 को लिखना है। देखो ये जो साइन है ये फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं करोगे। ओके, अब इस 2 की जगह पे क्या लिखना था हमने, 4 एंड 2। 4 एंड 2 को माइनस करके यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस है, 4 के साथ माइनस है, ऑलरेडी गिवन है। सो माइनस, अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हमने तो प्लस नहीं करना ना, तो हमने क्या करना है, इसको माइनस करना। सो ये साइन ऑलरेडी है और करना हमने माइनस है, तो आप बोल के देख लो ना, माइनस कब होगी, माइनस प्लस माइनस। सो माइनस प्लस माइनस, जो ग्रेटर डिजिट है वहाँ पे माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये इक्वेशन एकदम सेटिस्फाइड कर रही है ऊपर को। ओके, तब 3 स्टेप्स को पहले फॉलो करना, उसके प्रैक्टिस करना, उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है, क्योंकि आगे सारा सम इजी है, यहीं पे आपको टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पेयर्स हैं, तो आपने इसके 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 के पेयर बना लो। और यहाँ पे देखना है कि कॉमन क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों तरफ x है। जो कॉमन होगा, दोनों तरफ x है, तो आप एक x बाहर ले लो, जितना भी कॉमन है। अगर यहाँ पे 2x होते तो 2x बाहर आ जाते। अब देखो जो रिमेनिंग नंबर है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो। रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे 2x से एक तो बाहर चला गया, तो एक तो x है ना यहाँ पे, और ये वाला माइनस यहाँ आ गया। यहाँ पे एक x था, ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 4। यहाँ पे 2x, लेकिन ये 8 नहीं है, ये क्या था, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाए थे ना, हल्का सा आप इसको लिख सकते हो, मेंशन नहीं करना, आपने सिर्फ अपने लिए लिखना है। सो यहाँ पे क्या है, 4 एंड 2 2 2, यहाँ पे क्या है कॉमन, +2। और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, देखो x भी नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 2 था, वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, x। ये माइनस, यहाँ पे एक 2 था, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4। आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करना बार बार, और यहाँ पे आप दोबारा से चेक कर सकते हो कि ये आपने सही बनाया कि नहीं। आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर वाला आ रहा है 2x। ओके, मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, इट मीन्स सही है।
और इस स्टेप पे आपको पता लग जाता है कि आपका सम सही है या गलत। अगर आपकी ये जो ब्रैकेट है ये सेम आती है, इट मीन्स आपका सम जो है वो सही है। यहाँ पे क्या है, x-4, यहाँ पे भी x-4 है। अगर यहाँ पे प्लस भी होता ना तब भी आपका आंसर जो है वो गलत होना था। माइनस भी आपके सेम होने चाहिए, माइनस या फिर प्लस जो भी आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो 2 ब्रैकेट है, दोनों ही सेम है, तो आप इसको बस एक बार लिख लो। और यहाँ पे जो आपके रिमेनिंग नंबर है उसको, जो बाहर हैं ब्रैकेट के, उसको ब्रैकेट में कर लो। क्या दिख रहा है आपको बाहर, x+2, x+2। अब यहाँ से ज़ीरोज़ फाइंड होंगे। एक बार जो ये एक ब्रैकेट है उसको यहाँ पे लिख लो और एक ब्रैकेट को यहाँ पे। इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, x माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो गया 4। ज़ीरो को कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप 0 + 4 करोगे तब भी 4 ही आएगा। सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। x प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो गया -2। सो ज़ीरोज़ फाइंड हो गई हैं। x = 4, x = -2। इट मीन्स ये जो इक्वेशन दी है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक 4 एंड एक -2। इसी x की वैल्यूज़ को उसने बोला है फाइंड द ज़ीरोज़। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है, फाइंड द ज़ीरोज़। अब नेक्स्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशेंट। अब ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट के बीच में रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है। कोफिशेंट होते हैं ये जो वेरिएबल के साथ में लगे हैं, ये कोफिशेंट्स हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी क्या है, राइट। जो भी फर्स्ट नंबर है वो ए है, ये बी है एंड ये सी है। वेरी इजी। ए क्या है 1, ओके। आपने एक्स को कंसीडर नहीं करना है, उनके जो नंबर्स हैं उनको देखना है 1। बी क्या है -2, माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना है। सी क्या है -8। अब देखो आपने एक फॉर्मूला लर्न करना है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है -b/a, राइट, -b/a जो x का कोफिशेंट है। आपकी जो बुक है उसमें ऐसे भी लिखा है कोफिशेंट ऑफ x, ओके, कोफिशेंट ऑफ x², तो वही है वो। b क्या है -2 एंड a क्या है 1। तो इसमें आप वैल्यू फिल कर दो। सम ऑफ ज़ीरोज़, देखो ज़ीरोज़ कितनी है आपकी 4 एंड -2। पहले आप ज़ीरोज़ को सम कर लो। ज़ीरोज़ क्या है 4 प्लस सेकंड ज़ीरो क्या ये है -2। एक यहाँ पे आपने सोल्व करना और इसको यहाँ पे सोल्व करना। अगर आपका आंसर इक्वल आता है इट मीन्स आपने जो ज़ीरोज़ फाइंड की हैं वो सही आई हैं। ये माइनस फॉर्मूले में है। अब b की वैल्यू कितनी है -2, 2 माइनस है हमारे पास, इसको ध्यान देना है। a कितना है 1। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो। प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस किया 2। अब यहाँ पे माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो 2। सो ये जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ में ये इक्वल आया है, राइट। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है c/a, ठीक है। c क्या है कांस्टेंट टर्म। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आई थी 4, पहले उनको प्रोडक्ट कर दो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और उस साइड क्या करना है c कितना था -8 एंड a कितना है 1। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस, और यहाँ पे डिवाइड हुआ तो कितना आया -8। देखो इक्वल आया है, इट मीन्स वेरीफाइड। ये है सेकंड सम। इस सम को देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो। 4 1 ज़ा 4। सो 4 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं। 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, बस यही फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 4 आना है, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। सो देखो दोनों को प्लस करके 4 आ रहा है, येस। दोनों को प्लस करके 4 आएगा, माइनस करके 4 आएगा नहीं, तो दोनों को प्लस करके 4 आ रहा है, तो हमने यही पेयर्स लेने हैं, राइट। अब यहाँ पे स्टेप क्या था कि
फर्स्ट एंड लास्ट नंबर में कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने हैं। अब जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ से 2 इसको यहाँ पे फिल करेंगे। देखो ये वाला साइन जो है वो कांस्टेंट है, परमानेंट है, इसको चेंज नहीं करना आपने। अभी आपने क्या लिया है 2 एंड 2। साइन अभी हमें पता नहीं है तो हम देखते हैं क्या साइन करना है। हमने इनको प्लस करना है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब देखो अभी नेक्स्ट करो, इसके पेयर बना लो और इसमें से कॉमन देखो। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, ये 4 है तो 4 के और फैक्टर हो सकते हैं 2। कॉमन देखना है आपने, एस एस ये दोनों उधर हैं तो एक एस बाहर ले लो। अब देखो 2 यहाँ पे 2 है। अब ध्यान से देखो बस रिमेनिंग क्या है 2s। देखो जो आपने बाहर कर दिया उसको हल्का सा टिक लगा लो। देखो एक तो ये 2 बाहर है और ये एक एस, तो एक एस तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 4 रिमेनिंग है यहाँ पे 4 था नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, एक 2 तो बाहर है और एक 2 यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे 2 आ गया माइनस। अब देखो यहाँ पे 2s था वो भी बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 है, राइट। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या आएगा 1, कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो रिमेनिंग क्या है, सारा ही रिमेनिंग बच गया ना जब कुछ कॉमन ही नहीं आया। तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो आपकी ब्रैकेट भी एकदम सेम आई है, इट मीन्स आपका सम सही है। अब यहाँ से आप देखो जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक ही बार लिख लो और जो रिमेनिंग है उसको भी लिख लो, 2s माइनस 1, ये दोनों सेम आई है, इट्स ओके। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 करके s की वैल्यू फाइंड करनी है। 2s माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, 2s प्लस 1 हो गया, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2। सो s की नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोला था उन्होंने फाइंड करने, तो 2 ज़ीरोज़ आ गई हैं, 1/2 1/2। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। a कितना है आपका 4, b कितना है -4 एंड c कितना है 1। सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a, सम ऑफ ज़ीरोज़ इनको सम करना है आपने, और b कितना है आपका माइनस आपके फॉर्मूले का है, और b कितना है -4/a कितना है 4। अब देखो इसका एलसीएम ले लो पहले, जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता उसके लिए तो फिर बहुत मुश्किल है ये। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 2 बाई कटिंग कर दो, यहाँ पे भी कटिंग हो गई, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या आया है 1। ओके, इसी तरह से आप प्रोडक्ट का भी करो, प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पे करो 1 1 ज़ा 1, इसमें एलसीएम नहीं लेना आपने। ओके, एलसीएम किस केस में होता है, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस हो, मल्टीप्लाई के केस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4। ओके, हेंस वेरीफाइड। ये पूरा सम हो गया। ये देखो ये है थर्ड सम। इस सम में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो पहले x² हो, फिर सिंपल x हो एंड लास्ट में विदाउट x हो, मतलब कांस्टेंट टर्म हो। तो ये यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, और x जो सेकंड है जो b होता है वो यहाँ पे है, तो इसलिए आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। किसी के भी साइन चेंज नहीं होंगे, बिकॉज़ यहाँ पे हम इक्वल्स टू के उधर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सब अपनी जगह पे हैं, बस इधर उधर है। जिसकी ये -7x है यहाँ पे आ जाएगा, और ये -3 यहाँ हो जाएगा, और बाकी सारा सम सेम रहेगा जैसे मैंने बताया है। ये मैं स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, बट ये आपने ही सॉल्व करना है। 6 3 ज़ा 18।
अब 18 के ऐसे दो पेयर बताओ प्लस या माइनस करके 7 आए, 9 2 ज़ 18 और 9 और 2 को माइनस करके क्या आता है 7। सो 6x फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम रहेंगे, ये माइनस कांस्टेंट रहेगी 9x और 2x। मेरे को यहाँ का साइन नहीं पता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा। अब देखो करनी क्या है, दोनों को माइनस, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे ये। ओके, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लेना, 3 2 ज़ 6 3 3 ज़ 9, दोनों तरफ क्या है 3x भी है, राइट, x भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, अब 3 आपने बाहर ले लिया, x भी ले लिया, एक x तो है और क्या है यहाँ पे 2। सो यहाँ पे कितना आ गया 2x। यहाँ पे एक x था वो बाहर चला गया तो x तो यहाँ पे नहीं है लेकिन 3 तो है। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1 और जो भी रिमेनिंग है वो अंदर। अब नेक्स्ट आप खुद सॉल्व कर लेना इसको, ये सब ईजी है। ये देखो इस सम में क्या करना है, जैसे लास्ट सम जो है हमने अभी सॉल्व किए वहाँ पे 4 नंबर्स आ जाते हैं थर्ड लाइन में, फिर हम वहाँ से 2 2 के पेयर बनाते हैं और उसमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर्स हैं तो आप डायरेक्टली 2 नंबर्स में से कॉमन ले लो और आंसर आ जाएगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले a जो होता है वो स्क्वायर वाला होता है और फिर सिंपल u और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म गिवन ही नहीं है तो आपने अगर गिवन ही नहीं है तो क्या मान लेना है 0। सो a क्या है 4, b क्या है 8 एंड c क्या है 0। यहाँ पे आप कॉमन ले लो, 8 क्या है 4 2 ज़ 8 हो सकता है और यहाँ पे 4 ही है तो दोनों तरफ क्या है 4। u भी है तो यहाँ पे एक 4 बाहर है और एक u 2 थे तो एक u है प्लस वहाँ पे क्या था 4u बाहर है तो यहाँ पे क्या रहा 2। अब आप इस ब्रैकेट को एक तरफ सॉल्व कर लो और ये जो 4u है ये वाला इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, इज इक्वल्स टू 0 लो कि u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई -2 और u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो गया डिवाइड, तो यहाँ पे u कितना है 0। सो एक है 0 और एक है -2, राइट। अब इसको आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ गया। आप इसको बस वेरीफाई करना है, आपने दोनों को प्लस करके देखना और मल्टीप्लाई करके देखना है। a की जगह क्या लेना है 4, c की जगह आपने 0 लेना है और वेरीफाई हो जाएगा। देखो ये भी सिर्फ 2 नंबर्स हैं, आप डायरेक्टली इसको कॉमन ले सकते हो, लेकिन कॉमन लेने के लिए कुछ भी हमें कॉमन दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हमारे माइंड में आया कि जो 15 है, देखो अगर आप किसी भी 2 रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो सिंपल आएगा। जैसे कि √15 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल्स टू 15, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 3 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे सिंपल 15 है तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें 2 रूट्स 15 मल्टीप्लाई हुए होंगे, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी t² माइनस √15²। देखो √15² तो है ही ना कि एक 15 में सिंपल 15 में 2 बार रूट मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है a² माइनस b²। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे इस केस में a क्या है t एंड b क्या है √15, तो a प्लस b मीन्स a क्या है t, a प्लस b a माइनस b। अब यहाँ से अब ज़ीरोस फाइंड कर लो, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू माइनस √15, t इज इक्वल्स टू प्लस 50। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई हैं t की, आप इसको वेरीफाई खुद कर लेना, ओके। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।